देश भर में अदालतों में लंबित मुकदमों की हमेशा चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है, संसद में बहस भी होती है, सवाल भी पूछे जाते हैं। और अब एक और सवाल उठा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मुकदमे हैं उनकी संख्या पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 83,000 तक पहुंच गई है। और इस मुद्दे पर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यानी स्कोरा, जो जिसके सदस्य वकील जो हैं वो ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। उनके इस एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमित शर्मा, वो हमारे साथ है। सर, इसे चिंता का विषय माना जाए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब 83,000 पहुँच गए लंबे। देखिए, मेरा इस पे सोचने का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। आंकड़ा हम लोग सबके सामने है 83,000, बट हमें ये भी देखना होगा कि ये आंकड़ा इस सिचुएशन में क्यों है। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो है कि हमारी जो जनसंख्या है वो बड़ी है, लोग बहुत अवेयर हुए हैं अपने कानूनी राइट्स को लेकर के। तो उस स्थिति में जो केसेस आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जितनी संख्या में केसेस फाइल होती थी वो संख्या बढ़ गई। एक वो पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे पास बहुत सारे आधुनिकीकरण के बाद बहुत सारी सुविधाएं हमें मिली हैं, जिनके कारण मेरा तो मानना है कि ये आंकड़े कम हैं। कैसे? मैं इस पे थोड़ा और प्रकाश डालूंगा कि अब हमारे पास ऑनलाइन कोर्ट करने की सुविधा है जो पहले नहीं थी। हमारे पास ऑनलाइन केसेस फाइल करने की सुविधा है जो पहले नहीं थी। यानी आप कहीं भी बैठ के केस अपना फाइल कर सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आप चाहे कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं ऑनलाइन सेवा के थ्रू, और ये बहुत बड़ा कदम है। तो मेरा तो मानना है कि हम आंकड़ों पे सिर्फ न जाएं और हम देखें कि अगर ये शायद मूलभूत सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए और जो अभी हमें मिल रही हैं वो अगर नहीं होती तो आंकड़े और आगे जा सकते थे। मैं नहीं मानता हूं कि आंकड़े सिर्फ इसलिए चले गए। हमारे पास फुल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे जो माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हैं वो दिन रात इसमें लगे हैं, वकील भी लगे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रजिस्ट्री पे लोड ज़्यादा है, बहुत बोझ है, उनको थोड़ा और तत्पर होना होगा ताकि ये मामले जो हैं वो जल्दी से जल्दी कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचें और जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो। बट मैं नहीं मानता कि आंकड़े बहुत ज़्यादा हो गए। हम पढ़ रहे थे कि 2015 में 56,000 पेंडेंसी आ गई थी, कम हो गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था जब पेंडेंसी इतनी कम आई थी, लेकिन अब बढ़ गए हैं। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि पिछले साल, मतलब एक साल में जो पेटिशन फाइल हुई हैं वो 38,000 का आंकड़ा है एक साल पुराने केसेस का, और 40,000 का आंकड़ा इस साल का है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि केसेस ई फाइलिंग की वजह से और जो सुविधाएं मिली हैं, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ उसकी वजह से इतने केस जो बढ़ रहे हैं। और अगर आंकड़ों की हम तुलना करें तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, बीच में कोविड भी आया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा। ये दोनों पहलू को हमें ध्यान में रखना होगा, बट हमें ये भी समझना होगा कि आखिर न्याय व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, कि जो भी वर्ग हो वो पहुंच सके अपने न्याय के आवाज़ के लिए। और अगर इस आधुनिकीकरण से ये सुविधा उस मूलभूत, उस ग्राउंड लेवल पे पहुंचती है तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट आज एक, जैसे आपने कहा, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कोई भी व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है न्याय के लिए, वो वहाँ बैठ के कर सकता है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत ही आगे की दृष्टि की सोच है। एक और बड़ी बात है, हम साहब के स्कोरा भी हमेशा पार्ट रहा है इंस्टीट्यूशन का, और जब भी सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई फैसले लिए जाते हैं, चाहे चीफ जस्टिस द्वारा लिए गए हों या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में लिए गए हों, तो स्कोरा और SCBA की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो केस फाइलिंग की सारी जिम्मेदारी तो स्कोरा की है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या कभी आपने सजेशन दिया है कि कैसे पेंडेंसी कम की जाए? क्योंकि आंकड़ा जब बोलता है तो लोग आंकड़े पर भरोसा करते हैं, वक्त और उस पर नहीं जाते। जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का सवाल है, तो शुरू से जब से इसकी स्थापना हुई तब से हमारे जो भी ऑफिस बेरर्स रहे हैं आज के डेट में हम हमेशा
रजिस्ट्री के साथ इन टैंडम रहते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत लगी रहती है। अगर हमें समझ में आता है कि कोई एक पहलू है जिस पे हम रजिस्ट्री की मदद कर सकते हैं, उनको एक और दूसरा पहलू दिखा सकते हैं जिससे कि जल्दी हो काम, पेंडेंसी कम हो, तो उसमें हम हमेशा अग्रसर रहते हैं। हमारी बातचीत रजिस्ट्री के साथ बहुत ही निरंतर रूप से चलती रहती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमको ये भी याद रखना चाहिए कि अभी हाल में ही एक लोक अदालत की कार्रवाई हुई थी जो कि 5 दिन तक चली थी। अब उसमें अगर आप उसका आंकड़ा देखेंगे, वो बहुत बड़ा कार्य था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ना केवल डे टू डे जो फैसले सुनाती है या कोर्ट में केसों का निपटारा करती है, उन्होंने अलग से समय निकाल करके और बहुत मात्रा में केसेस को डिस्पोज ऑफ किया, आपसी सुलह करा करके। तो ये सब पहल है। अब आंकड़े तो मैंने जैसे कहा कि चूंकि सुविधाएं बढ़ गई हैं, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा आ गया आप है। इसको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है महंगाई से कंपेयर कर रहे हैं कि 2015 में महंगाई कितनी थी, उसके अनुपात में अगर फीसदी आप देखें तो उस फीसदी में 83,000 ज़्यादा नहीं हुए हैं। नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आंकड़े और बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, लेकिन चूँकि और इसका फायदा हमने कोविड में देखा कि कोविड में एक दिन भी सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं हुआ, उसके दरवाजे बंद नहीं हुए। ये तो बहुत बड़ा, ये तो एक ऐतिहासिक समय था जबकि सारी दुनिया सारे सिस्टम बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। अगर वो नहीं होता उस समय ये सब सिस्टम वर्चुअल सुनवाई का, तो शायद ये आंकड़ा 2 लाख जी बिल्कुल वो काफ़ी बढ़ जाता। तो मैं तो कहूँगा कि ये तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जो यहाँ पर सिस्टम से जुड़े हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका ये मानना है कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता अगर इस तरह की सुविधाएं नहीं आती। और इस तरह की सुविधाएं आई हैं, वर्चुअल आप सुनवाई अपनी कर सकते हैं, अदालत में पेश हो सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के, और ई फाइलिंग भी आप कहीं पर बैठ कर सकते हैं। इसका ही नतीजा है कि ये जो है आंकड़े भले ही बढ़े हैं, लेकिन अदालत पर उतना ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।